नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में कविता नंबर 2 एक जगत एक लोक, इसकी समझूती का अभ्यास करेंगे। कल हमने कविता के बारे में अभ्यास किया, आज हम कविता के सरल के बारे में अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, फिर से एक बार कविता को हम देख लेते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। तो बच्चों, अब हम कविता की सरल अर्थ यानी कि समझूती के बारे में अभ्यास करते हैं। कल हमने 2 पंक्ति का अभ्यास किया था, पर आज हम पूरी फिर से शुरुआत करते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत यानी कि दुनिया संसार, जगत यानी कि दुनिया संसार। लोक, लोक यानी कि विश्व दुनिया। सबका है एक मान, सबका है एक मान। मान, मान यानी कि आदर सम्मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। भूमि यानी कि धरती जमीन। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। यह संसार एक मानवलोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी यानी कि अपना प्रकाश फैलाता है, चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक भूमि आसमान, हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहने वाले हैं। यानी कि हम एक ही धरती पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। एक जगत एक लोक, पूरा संसार जो है मानव लोक है वह एक ही है। एक तेज एक हवा एक ही पानी,
तेज, तेज यानी कि प्रकाश। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह, देह यानी कि शरीर, देह यानी कि शरीर। एक देह, एक रक्त, रक्त यानी कि खून, लहू। रक्त यानी कि खून, लहू। एक रक्त, एक अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी, हड्डी, अस्थि यानी कि हड्डी। एक अस्थि, एक प्राण, प्राण यानी कि जीवन, जान, प्राण, प्राण यानी कि जीव, जान, प्राण। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक, सबका है एक माँ। हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि एक जगत, एक लोक, पूरा विश्व, पूरा विश्वलोक, पूरा संसार एक है। हमें मिलने वाले प्रकाश और हवा और पानी सब एक ही है। यहाँ पर अलग प्रकार का प्रकाश मिलता है, दूसरी जगह पर अलग प्रकार का प्रकाश मिलता है। यहाँ हवा अलग है, दूसरी जगह पर हवा अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। सब एक है। पूरे संसार में, पूरे विश्वलोक में, मानव लोक में हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी सब एक है। हम सबके जीवन में, हमारे सभी के जीवन में सुख दुख एक जैसा ही है। यानी कि दुख में, सभी व्यक्ति के जीवन में दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकते हैं। तो वह भी जीवन में, ये पूरा हमारा जगत है, विश्व है, इसमें सभी लोग जो बसते हैं, इसमें सभी जीवन के लोगों में एक सुख दुख भी एक जैसा है। हमारे शरीर एक जैसे ही हैं। हम सबके खून का रंग, यानी कि सभी मनुष्य जाति में खून जो शरीर में बह रहा है, लहू जो बह रहा है, उसका रंग भी एक जैसा है। यह व्यक्ति के हिंदू का रंग अलग होता है, मुस्लिम का लहू का रंग अलग होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति के जीवन में, शरीर में लहू का रंग एक जैसा ही होता है। इसलिए कविता के माध्यम से हमें बताया गया है कि पूरा विश्व, पूरा मानव लोक एक ही है। यहाँ पर बसने वाले इंसान के शरीर में जो लहू बह रहा है, लहू बह रहा है, खून बह रहा है, उसका रंग भी एक जैसा ही है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। बच्चों, हड्डियाँ यानी कि हाडका, गुजरातीમાં એને શું કહેવાય? हाडका કહેવાય। શું કહેવાય? हाडका કહેવાય। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। हमारे शरीर में जीव जान है, वो भी एक जैसी है। मनुष्य, ये व्यक्ति के शरीर में अलग प्रकार की खून बह रहा है, अलग प्रकार का जी है, दूसरे व्यक्ति में ऐसा
नहीं हो सकता है बच्चों। इसलिए यहाँ पर कविता में क्या बताया गया है, एक देह, एक रक्त, एक प्राण, एक हड्डी, सभी एक ही है। पूरे मानव लोक में सभी के शरीर में एक जैसा ही खून बह रहा है, एक जैसी हड्डियों से सभी का शरीर बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, सभी चीज एक है, एक जगत, पूरा जगत, यह संसार जो है वह एक ही मानव लोक है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहानी। हर्ष भरे, हर्ष यानी कि आनंद। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हर्ष यानी कि आनंद, राग यानी कि गीत। राग यानी कि गीत, सुहान यानी कि सुंदर। सुहाना यानी कि सुंदर। समता और ममता के गीत तराने। समता, समता यानी कि समानता। ममता, ममता यानी कि प्रेम। समता और ममता। गीत तराने, तराना यानी कि गीत गाना। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान। निष्दिन यानी कि दिन रात। निष्दिन यानी कि दिन रात। છો બાળકો, અહીંયા રસોઈમાં અને દીર્ઘમાં ધ્યાન રાખવાનું। અહીંયા દ ઉપર સ્વઈ છે, દિન એટલે દિવસ, એ જ જો દીર્ઘઈ થઈ જાય ભૂલમાં તો એ દિન એટલે ગરીબ થઈ જાય। આ વસ્તુ તમારે આપણે જ્યારે લખતા હોય ત્યારે ધ્યાન રાખવાની। निष्दिन यह मधुर गान। मधुर यानी कि मीठा, मधुर यानी कि मीठा। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हर्ष यानी कि आनंदित होकर, हम आनंदित होकर सुंदर राग छोड़े, छेड़े यानी कि गाए, राग छेड़े। समता और ममता के गीत, हम समानता और पारस्परिक यानी कि एक दूसरे के साथ, समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान। यानी कि हमारे घर घर में कित सुंदर प्रेम भरे गीत गाए, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक गीत गाए, रात दिन
घर में एक जैसे यानी कि मधुर हमें गीत गूंज रहे हैं। हमारे घर में रात दिन मधुर गीत गूंज के ही हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। रात दिन घर में यही गीत गूंजे, पूरे घर में रात दिन प्रेम और ममता के गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। ऐसा गीत यानी कि हम सब एक साथ में रहकर पूरे जगत में हम पूरे विश्व में हम एक हैं, एक ही जगह के सब पूरे विश्व में एक ही रहने वाले निवासी हैं। पूरा जगत विश्व हमारा है, ऐसी भावना के साथ हमारा जीवन हम प्रसार करें। हम सब एक हैं, एक जगत के निवासी है, ऐसी भावना बनाए रखें। राष्ट्रों में ऐक्य ही यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता और धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। राष्ट्र में ऐक्य हमारा, राष्ट्र में ऐक्य ही कर्म हमारा। ऐक्य ऐक्य यानी कि एकता। ऐक्य ऐक्य यानी कि एकता। कर्म कर्म यानी कि काम। कर्म यानी कि काम। ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता। प्रगति यानी कि उन्नति विकास करना। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए। हिलमिल यानी कि मिलजुल कर। हिलमिल यानी कि मिलजुल कर, लहराए विश्व शांति का निशान। निशान यानी कि चिन्ह। यहाँ पर किसके बारे में चिन्ह शब्द का प्रयोग किया गया है? तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है। यानी कि झंडा विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। संसार के सभी राष्ट्रों में ऐक्य, ऐक्य यानी कि एकता, एकता यानी कि सभी के साथ एक रूप की भावना बनाए रखना, सभी के साथ अपनेपन का भाव बनाए रखना, उसे क्या कहा जाता है? एकता। सबके साथ हिल मिलकर रहने का भाव होता है, उसे एकता कहा जाता है। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना, सभी के साथ एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखना और एक दूसरे के साथ एकता लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्म यानी कि सबसे बड़ा हमारा काम है, कार्य है कि हम एक दूसरे के मानव मानव के बीच, इंसान इंसान के बीच एकता का भाव बनाए रखें, एकता बनाए रखें। ऐसी भावना के साथ हम
सभी एक दूसरे के साथ सब लोग एक समान रूप से बने रहे, वह हमारा कार्य है, वह हमारा कर्म है। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। हम सब मिलकर प्रगति करें, हम सब मिलकर हमारे देश की उन्नति करें, हमारे देश का विकास करें, हमारा देश की प्रगति हो, ऐसा कार्य करें। सबको न्याय मिले, न्याय के साथ सबकी प्रगति हो, हमारा देश जो है वह प्रगति बना, विकासशील हो, प्रगति करता बने। ऐसे न्याय के साथ हमारा मानवता की रक्षा करते ही, मानवता की रक्षा करना यही हमारा धर्म बने रहे। हिल मिल के लहराए हम सब मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमारा देश की प्रगति हो, सबके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार बने रहे, सबके साथ न्याय के साथ एक दूसरे के हिलमिल के रहकर न्याय के साथ हमारा व्यवहार बना रहे। मानवता, सभी एक दूसरे के बीच मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर विश्व की शांति बनाए रखें, यानी कि विश्व के निशान, हमारा जो विश्व शांति का निशान, विश्व शांति बनी रहे, इसलिए हमारा झंडा जो है, यानी कि हमारा तिरंगा जो है वह हम लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। हम सब एक हैं, यह हम सब एकता हमारा चिन्ह लेकर, विश्व शांति का निशान लेकर, यानी कि विश्व शांति का निशान यानी कि हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को, झंडे को लहराए और इस तरह हमारे बीच, हम तरह ये सबके बीच, हमारे बीच इस तरह अपनी एकता बनी रहे, ऐसी बात इस कविता में बताई गई है। कि यहाँ पर इस कविता में ये कहा गया है कि ये संसार बहुत बड़ा है, इसमें अलग अलग जाति पाति के लोग बसते हैं, तर यहाँ पर वही बात बताई गई है कि पूरे संसार में जाति पाति के लोग बसते हैं, पर सब एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी माता है, इसलिए सब भाई भाई है। इसलिए यहाँ पर यही कहा गया है कि पूरी शांति, पूरे विश्वलोक में शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ विश्व शांति बनाए रखकर विश्व बंधुत्व की भावना को हम आगे बढ़ाएं।